उसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ, सर का दर्द है जो, वो कोई बीमारी नहीं है सबसे पहले तो। जी, सर का दर्द किसी ना किसी रीजन से होता है। जी, अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं दिन में, थकान आपको हो गई तो सिर का दर्द हो जाएगा। जी, अगर पेट ठीक तरह से साफ नहीं है, कब्ज़ वगैरह की कोई दिक्कत है तो सिर का दर्द हो जाएगा। जी, अगर आपको और कोई भारी टेंशन होगी किसी वजह से, उसकी वजह से सिर का दर्द हो जाएगा। तो इसलिए उसके लिए तो छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, अपने घ घर से ही कर सकते हैं हम। गर्म पानी के साथ अगर हम थोड़ा मीठा लें, तो वो तुरंत असर करता है। उसमें मीठे में हम शहद ले लें तो वो सबसे बढ़िया है। शहद भी ना हो तो गुड़ ले सकते हैं, शक्कर ले सकते हैं। और अगर आप घर में नहीं है, बाहर है कहीं मार्केट में, जी, तो फिर दूध के साथ जलेबी भी आप ले सकते हैं, वो भी तुरंत असर करती है। जी। पहले दूध के साथ जलेबी खाने का रिवाज भी था अपना, बिल्कुल जी, बिल्कुल। खिलाते थे, आओ भगत के लिए, मेहमान नवाजी के लिए करते थे जी, वो, क्योंकि वो साथ में इलाज भी दे रखे थे हमारे ऋषि मुनियों ने। जी, इसीलिए वो हमारे भोजन ऐसे बनाए गए थे। दलिया खाते थे हम लोग, खिचड़ी खाते थे। बहुत सारी बीमारियों को तो ये हमारा भोजन ही ठीक करता था। अब तो हमारा भोजन है ना, जो विरुद्ध आहार ले रहे हैं हम लोग, उसके कारण भी बहुत सारी बीमारियां हमें आ रही हैं। तो इसलिए आहार का भी अगर हम ध्यान रखें, तो लगभग 70 से 80% तो बीमारियां हमारी ठीक हो जाती हैं, जी, और ना आती वो। और आयुर्वेद में और एलोपैथी में सबसे बड़ा अंतर ये है, अगर हम एलोपैथी से कोई इलाज करवाते हैं, एक रोग को अगर वो ठीक करती है, साथ में 6 से 7 रोग और आ जाते हैं उसके पैदा साथ, कर देती है। पैदा कर देती है वो। जी, अगर आयुर्वेद में ऐसी ताकत है, अगर एक बीमारी का हम कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो शरीर की जितनी भी बीमारियां होंगी उनको ठीक कर देगा ऑटोमेटिक। जी, बस समय थोड़ा ज़्यादा लेता है। हाँ, थोड़ा सा बस समय भी अब तो ज्यादा नहीं लेता। अब जी, देखो आप, शुगर है छोटी सी बीमारी आयुर्वेद के लिए, जी, लगभग लगभग 30 दिन से लेके और 90 दिन के अंदर आयुर्वेद उसको 100% क्योर कर देता है, कितनी भी भयंकर शुगर हो चाहे किसी को। अच्छा, लेकिन एलोपैथी के अंदर उसमें पूरी उम्र दवाई खानी पड़ती है। जी, फिर अब आप देखो नरेश जी, छोटा आयुर्वेद का हुआ कि एलोपैथ का हुआ, जी, है ना। अब बिल्कुल। पूरी उम्र दवाई खाने से तो 2 महीने में ठीक हो जाए, वो बढ़िया है तो ना। शुगर के लिए क्या बताएंगे सर? हाँ, शुगर के लिए तो जैसे अगर जामुन का समय है तो जी, उसमें जामुन खाएं, और जी, जामुन जब खत्म हो जाए तो उसमें जामुन की जो गुठलियां होती हैं जी, उनका पाउडर बना के रख लें, थोड़े जामुन के पत्ते उसको पीस के रख लें, और उसको सुबह शाम आधा आधा चम्मच लें आप, गुनगुने पानी के साथ। और उसमें करेले का जूस आप लें, और उसमें नीम की पत्तियां बहुत है, सुबह नीम की दातुन कर लें जी। उठते ही। सर इसमें जैसे आपने जिक्र किया कि जामुन के पत्ते, हाँ हाँ तो जामुन के पत्ते बिल्कुल जो फंगल होते हैं हाँ बोलते हैं जिनको, हाँ हाँ या बड़ा पत्ता कौन सा उसमें यूज करना हाँ, चाहिए? अगर अगर हम सुबह उठ के खा सकते हैं जी, तो कोपलें खा लें। कोपले जी, हाँ, वो बहुत असर करती है। बिल्कुल। अगर सुबह उठ के नहीं खा सकते, हमारे पास पेड़ नहीं है, जी, तो फिर पत्तों को सुखा के उनका पाउडर बना लें। बड़े बड़ा हुआ। हाँ, बड़े पत्तों का। जी, और साथ में गुठलियां होती हैं जो जामुन की, जी, जिसको फेंक देते हैं हम। बिल्कुल, बिल्कुल। आयुर्वेद में हर चीज कीमती है, कुछ भी फेंकने का है ही नहीं। जी, बस शर्त ये है कि हमें उसकी जानकारी हो। तो इसमें सिर्फ जो पाउडर बताया आपने वो कितना लेना चाहिए? उसका आधा आधा चम्मच, आधा सुबह आधा आधा शाम? सुबह आधा शाम को, आधा दोनों का मिला के मिक्स जो बताया, उसको गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं आप, जी, सुबह उठते ही खाली मौसम पेट। का कोई इसमें वो मौसम नहीं? का कोई इशू नहीं उसमें, उसको तो जी, आप पूरी साल भी ले सकते हो। जी, हाँ, बीच में अगर एक आध महीना छोड़ना चाहो तो कई बार आदत लग जाती है शरीर को, अगर जी, हम हर रोज ही ले रहे हैं एक चीज को, जी, तो इसलिए छोड़ सकते हो बीच में आप 5 दिन 10 दिन, क्योंकि ठीक तो ये आपको लगभग 90 दिन में ही कर देगी, शुगर आपकी कितनी भी बड़ी हुई हो चाहे। जी, हाँ, सुबह नीम की दातुन आप कर सकते हो। जी। हाँ, करेले का जूस आप ले सकते हो। और हमारे करेला यहाँ, सब्जी में भी ले सकते हैं? हाँ, करेला सब्जी में भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें ये है कि तेल का ज्यादा ना उसमें छोंक वगैरह लगे हों, जी, क्योंकि वो फिर डाइजेशन ठीक से नहीं हो पाता, उसमें वो गुण नहीं मिल पाते करेले के, जी, जो जूस में मिल पाते हैं। जी, तो इसलिए वैसे भी ध्यान रखे हर आदमी, बिना बीमार के भी ज्यादा तली हुई चीजें ना खाए, ज्यादा छोंक ना लगाए, क्योंकि वो पचती नहीं है अपने को। जी, पहले तो देखो अपने बुजुर्ग बहुत काम करते थे, वो हमारी फसलें भी ऐसी होती थी, जी, कस्सी का कसोले का वो काम करते रहते थे पूरे साल। जी, अब तो जो किसान भी हैं, वो भी सिर्फ मोटरसाइकिल पे तो सुबह वो घूमने के लिए जाते हैं खेतों में। जी, देखिए, तो इसलिए उनकी बॉडी पे इतना वर्क नहीं रहा जिससे भोजन को वो अच्छी तरह से पचा सके। जी। तो इसलिए योग और आयुर्वेद की जरूरत पड़ी। मतलब पाचन तंत्र आजकल सभी का बिल्कुल खत्म हो चुका है, बिल्कुल बिल्कुल कमजोर। क्योंकि बच्चे का देख लो या बुजुर्ग का देख लो, आजकल हाँ, पाचन तंत्र बिल्कुल कार्य कर नहीं पा रहा। छोटे छोटे बच्चों का जिन, पहले जब हम देखते थे, जी, जैसे बुजुर्गों को 60 साल के बाद दिक्कत होती जो लीवर से संबंधित, जी, आज वो 12 साल के बच्चे को दिक्कत हो रही है, वो जी, उसको पच ही नहीं रहा कुछ भी, क्योंकि उसका बाहर का ग्राउंड का तो वर्क खत्म ही हो गया। जी। सिर्फ बच्चे लैपटॉप पे बैठे हैं, फोन पे बैठे हैं या किताबों में बैठे हैं। अगर पाचन तंत्र अपना खत्म हो जाता है जी, लीवर में दिक्कत होती है, एक लीवर फैटी बोलते हैं जिसको, हाँ हाँ, तो उनके बचाव के लिए क्या करना चाहिए?